वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 25 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन जीएस रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, जिसको आप ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ ही डेली क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती है। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश ने। दूसरा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए एग्जिम बैंक को कितने करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है? सही उत्तर है 15,000 करोड़ रुपए। तीसरा क्वेश्चन, 2.32% हिस्सेदारी के साथ रिलायंस जियो में 11,367 करोड़ रुपए का किसने निवेश किया है? केकेआर इक्विटी फर्म ने किया है। चौथा क्वेश्चन, सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 500 करोड़ रुपए। पांचवा क्वेश्चन, विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 23 मई, इंपॉर्टेंट है। छठवां क्वेश्चन, फिक्की की महिला विंग ने किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? सही उत्तर है जानवी फूकन। सातवां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठवां। सातवां क्वेश्चन, एनटीपीसी ने किसके साथ अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए भागीदारी की है? ओएनजीसी के साथ। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? संगीत से। कहाँ की थी? कर्नाटक की। कल की क्विज के आंसर, करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 22 मई, और जो इसकी थीम है वो है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। जीएस में अनहैप्पी इंडिया के लेखक पूछा गया था, सही आंसर है लाला लाजपत राय। अब आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, किसने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया। विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के लिए लगभग 2300 रोगियों ने इस दौरान निःशुल्क उपचार भी प्राप्त किया है। पिछले 1.5 महीनों में कोरोना वायरस के 3000 से अधिक लोगों पर इसका परीक्षण किया गया आयुष्मान योजना के तहत। यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी ने एक सौर पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर यानी कि पीटीसी प्रणाली विकसित की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने सौर पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर यानी कि पीटीसी प्रणाली विकसित की है। इसे डिसलिनेशन, स्पेस हीटिंग और स्पेस कूलिंग जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा को सेंट्रलाइज्ड करने के लिए डेवलप किया गया है। पीटीसी लाइट वेट है और इसे उच्च ऊर्जा दक्षता के लिए डेवलप किया गया है। इसे भारत की विभिन्न जलवायु और भार स्थितियों के तहत कार्य करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अंडमान द्वीप में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पाम निम्न में से किस राज्य में दूसरा घर प्राप्त कर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। दक्षिण अंडमान द्वीप में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पाम केरल के पालोड में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सौजन्य से एक दूसरा घर प्राप्त कर रहा है। पाम एक वृक्ष होता है पिरिंगा एडमोनेंसिस, जो कि कभी विलुप्त माने जाने लगा था। एरिका पाम जैसा दिखता है और ये उसी से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि केरल में है, पालोड में, इसके वैज्ञानिकों ने पिरिंगा एडमोनेंसिस को गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति कहा है। पाम का ही नाम है पिरिंगा एडमोनेंसिस। अब बात केरल की करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जिलों की संख्या है 14, गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, भाकपा की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या है केरल में 140, राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो हैं 9 और लोकसभा सीटों की बात की जाए तो हैं 20। अगला क्वेश्चन, होप ऑन माई एडवेंचरर्स ऑन बोट्स ट्रेंड्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिवस पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी एक नई ई बुक लॉन्च की है, जो कि बोट्स ट्रेन्स और प्लेन्स पर उनके कारनामों के बारे में है। होप ऑन माई एडवेंचरर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स में बॉन्ड अपने बचपन के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन करते हैं। इसमें सम्राट हल्दर के चित्र हैं और इसे स्पीकिंग टाइगर के बच्चों के लिए शाखा यानी कि टॉकिंग कैब द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन,
किसने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापानी उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के हिस्से स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई स्टार्ट किया है। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेज इकाई है जो कि बाह्य अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो के फुचू में स्थित होगी। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन ने 20 सदस्यों के साथ शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नाओमी। सही आंसर है ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस स्टार हैं। तो जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। उन्होंने पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन अमरीकी डॉलर यानी कि लगभग 34.3 मिलियन यूरो कमाई का रिकॉर्ड बनाया। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ने पिछले वर्ष में अमरीकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को पुरस्कार राशि और एंडोर्समेंट्स इनकम में 1.4 मिलियन अमरीकी डॉलर से पीछे छोड़ दिया है। तो आपको अमरीकी डॉलर याद रखने हैं कितने? 37.4 मिलियन। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 मई। कॉमनवेल्थ डे यानी कि राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। राष्ट्रमंडल दिवस यानी रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि पर इसे मनाया जाता है। रानी विक्टोरिया जिनका कि जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इस दिवस को पहले 1916 के बाद महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन, कौन 2 महीने के कम समय के अंदर पीपीई किट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत 2 महीने की कम अवधि के अंतर्गत पीपीई यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, बॉडी कवरऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चीन पीपीई बॉडी कवरऑल्स का दुनिया का अग्रणी निर्माता है, यानी कि चीन का स्थान पीपीई किट प्रोड्यूस करने में पहले नंबर पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। कपड़ा समिति मुंबई अब हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए आवश्यक पीपीई बॉडी कवरऑल्स का टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन भी करेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1985 बैच के आईएफएस ऑफिसर टीएस त्रिमूर्ति सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो कि 30 अप्रैल 2020 को रिटायर हो गए और हैदराबाद वापस आ गए। त्रिमूर्ति ने पहले नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के क्वार्टर में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में कार्य किया है। अंतिम क्वेश्चन, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बौने जीन RST14 और RH18 की मैपिंग की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ARI यानी कि अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ स्थित है? पुणे में। पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बौने जीन RST14 और RH18 की मैपिंग की है। ये जीन बेहतर अंकुर शक्ति और लंबे प्रांकुर चोल से जुड़े होते हैं। इन वैकल्पिक बौने जीनों वाली गेहूं की लाइनें फसल अवशेष जलाने को कम करने के अलावा गेहूं के बीज की गहरी विवायु के लिए भी उपयोगी साबित होंगी। आज की कुछ तो आज करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने बुखार क्लिनिक शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है और इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको PDF भी मिलती रहे और आप क्विज भी देते रहें। GS में आपसे पूछा जा रहा है, साइंस से रिलेटेड है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड परमाणु रिएक्टर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा।
किसी दिन जब ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तब 10 से ऊपर भी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कोशिश यही रहती है कि 10 क्वेश्चंस को ही लिया जाए। तो थैंक यू, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।